समय सोच ये रहती है कि मैं अगर ये विलन है तो लोगों को जब फिल्म देखने के बाद नफरत होनी चाहिए अपने मन के मन में मेरे प्रति। मतलब जो गंदे काम कर रहा है अगर उसके प्रति नफरत पैदा नहीं हुई तो जो मेरे विलन होने का कोई अर्थ नहीं रहा। मतलब इतना गंदा दिखाई दे कि जब हीरो मारे उसे तो वाह वाह कर जाएगा। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आज हमारे साथ हैं अभिनेता गोविंद नामदेव जी, जो कि रंगमंच से लेकर के टेलीविजन से होते हुए सिने पर्दे तक पहुंचे हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लगातार सिनेमा में अपने अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। हास्य अभिनय से लेकर के विलन के किरदारों से लेकर के हर किरदार में वो बखूबी हमारे साथ देखे जाते हैं। हमने उन्हें सौदागर फिल्म के से उन्हें सफ़र की शुरुआत की थी, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से सौदागर में सही नहीं पहुंच पाए। तो आज उनसे उस सफ़र से शुरुआत करेंगे कि सर, एक जब कलाकार बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करता है और वो सबसे पहली शुरुआत ही दिलीप कुमार साहब के साथ होती है, तो वो सफ़र की शुरुआत कैसे होती है सर, उसके विषय में जानना चाहेंगे। एक तो बहुत लंबा, आप लोग वहां से शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सर शॉर्ट में ही एक बार चीज़ें शॉर्ट में नहीं होती हैं और जब तक डिटेल में ना हो तो उसका पूछने का मतलब नहीं ना। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि अनुपम खेर मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, हम लोग बहुत रूममेट्स रहे हैं, क्लासमेट रहे हैं, बहुत अच्छा अपना टाइम साथ में गुजारा है। वो उसमें ना काम कर रहे थे तो मैं उन दोनों बॉम्बे पहुंचा हुआ था, तो उन्होंने अपने आप ही मेरी सिफारिश सुभाष घई साहब से की और सुभाष घई ने मुझे बुलाया, बात की और उन्होंने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर उसमें दिया था। सर, आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे बुंदेलखंड से कहीं ना कहीं उतने कलाकार उस समय नहीं आए थे। उस समय तो लोग रोजगार के लिए अपनी शुरुआत करते थे। उस समय आपने अभिनय के विषय में कैसे सोचा? तो कुछ एक चीज़ें जो होती हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में संयोगवश हो जाती हैं। इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। सिर्फ मैं थोड़े में ये बताऊंगा कि पता नहीं क्यों मेरे मन में, जब मैं बचपन में 8-10 साल का था, तभी से ये बात मेरे मन में हमेशा हैमर करती थी, मतलब हथौड़े से अंदर से ठोक रही हो कि मुझे एक तो सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बड़ा आदमी बनना है। अगर नौकरी भी करनी है तो जैसे कमिश्नर, कलेक्टर या इस तरह का, जिसका दबदबा हो, जिसके नाम से लोग कांपें, जो मैं देखता था वो सब। तो इस सब के लिए एक अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है ऐसा। और मुझे क्या है कि लोगों की आत्मकथाएं पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो ही सबसे बार बार इंस्पिरेशन आती थी, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हों। हाँ, इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, बहुत प्रेरणा स्वरूप दिखाई देते थे। बार बार ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं हो सकता है ऐसा। जब मैं आज इनके बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों ऐसा ना बनूं कि मेरे बारे में लोग आगे पढ़ें। सो इस तरह की बातें, इस तरह के थॉट्स, इस तरह के विचार मेरे दिमाग में बहुत कौंधते रहते थे। तो ये सब विचार मुझे लेके गए दिल्ली पढ़ने के लिए। 7वीं क्लास तक यहाँ पढ़ाई की, 8वीं क्लास वहाँ पढ़ाई की, नौकरी की, पढ़ाई की। जब 11वीं क्लास के बाद ये समस्या आ गई कि कॉलेज और नौकरी साथ साथ नहीं चल सकते, तो एक प्राइवेट, एक पार्ट टाइम जॉब में ढूंढ रहा था। उसी दौरान मुझे नेशनल स्कूल ड्रामा का वो विज्ञापन मिला और मैं कल्चरल फील्ड में बहुत आगे था कंपैरेटिवली, जो और दूसरे मेरे उम्र के लोग बच्चे थे उनसे बहुत आगे था। नाटक भी लिखता था, नाटक करता था, कविता वाचन करता था, कविताएं लिखता था, गाने गाता था,
सब चीज़ें इस तरह की करता था जिसकी वजह से काफ़ी नाम था मेरा। और ये सब जो सर्टिफिकेट जब साथ में लगाए मैंने, जो मैंने किया था तकरीबन 3 साल लगा था, 4 साल लगा था, तो उसकी वजह से मेरे नेशनल स्कूल ड्रामा में ड्रामा में आपका मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप गए, उसके बाद आपने रंगमंच पे भी गए, फिर आपने टेलीविज़न पे गए। तो रंगमंच और टेलीविज़न दोनों में कितना डिफरेंस आपको अनुभव हुआ कि दोनों, क्योंकि अलग अलग विधाएं हैं, लोग फिर भी कलाकार को एक ही मानते हैं, लेकिन आपने दोनों को समांतर देखा है, तो आपने हाँ, कितना अंतर मैंने उसके लिए मतलब एक ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि इस तरह की एक्टिंग नाटक की है, इस तरह से हम कैमरे के सामने जो एक्ट करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 100% आपको नेचुरल होना पड़ता है, और जो हो जाता है, जो हो सकता है, बस वो इसमें सक्सेस हो पाता है। तो ये सब डिफरेंस मुझे मालूम पड़ गए थे करते करते, क्योंकि टेलीविज़न का काम भी साथ साथ में करता था रंगमंच के साथ। जी। सो इसका अभ्यास मेरा बराबर चलता रहा। सर जैसे कि हम लोग तो बचपन से आपका अभिनय देखते आ रहे हैं, शोला और शबनम से लेकर के गर्व, आपका सिंघम, और हर प्रकार की फिल्मों में आपको देखा, ओ माय गॉड। तो ऐसे अलग अलग जब कैरेक्टर आप करते हैं तो उनको करने के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है? जैसे कि आपको, जैसे जब अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार के सामने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में जब सामने बड़े कलाकार होते हैं तो अब क्या तैयारी करनी पड़ती है? उसके लिए मैं सबके अपने अपने तरीके हो जाते हैं। हर एक्टर अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से एक तरीका बना लेता है, उसमें उस हिसाब से वो कैरेक्टर तैयार करता है। जो मेरा अनुभव रहा, जो मेरी सोच रही, जो मेरी नॉलेज रही, ज्ञान रहा, और जो मेरी शिक्षाएं रहीं, हमारे टीचरों ने, हमारे गुरुओं ने हमको बताया, सिखाया, उसका निचोड़ ये निकला कि अगर आपको आम जिंदगी को देखने का अभ्यास है, आम जिंदगी को नज़दीक से देखने का अभ्यास है, और आप सक्षम हैं उस आम जिंदगी को कैमरे के सामने उतारने में, तो आप बेस्ट काम करें वो। और वही मैंने किया, और उसी की वजह से अलग अलग कैरेक्टर्स जो आप बता रहे हैं वो कुछ नगीने ऐसे बन के सामने आ गए। सर ऐसे कई आपके कैरेक्टर हैं जिनसे कहीं ना कहीं जब आपने नकारात्मक अभिनय किया और लोगों को उससे कहीं ना कहीं चिढ़ हो गई या नफरत हो गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जरूरी भी था, जैसे कि ओ माय गॉड का किरदार हो, चाहे आपका गर्व फिल्म का किरदार हो। जी। तो जब विलेन रोल करते हैं आप, जी। तो सर मन में क्या वो रहता है कि लोग तो, हम हर व्यक्ति चाहता है कि हम हीरो बने, लेकिन विलेन में आप कहीं ना कहीं आज सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो विलेन के रोल करते समय क्या मन में रहता है कि क्या थॉट आते हैं कि हम ऐसा करें कि सबसे यूनिक हो जाए? तो मैं सोच ये रहती है कि मैं, अगर ये विलन है तो लोगों को जब फिल्म देखने के बाद नफरत होनी चाहिए उनके मन में मेरे प्रति। मतलब जो गंदे काम कर रहा है, अगर उसके प्रति नफरत पैदा नहीं हुई तो जो मेरे विलन होने का कोई अर्थ नहीं रहा। जी। मतलब इतना गंदा दिखाई दे कि जब हीरो मारे उसे तो वाह वाह कर जाएंगे। तो सर परिवार से कोई वो नहीं आता कि यार हर फिल्म में लोग पीटते हैं या फिर आपसे नफरत करते हैं, कि ऐसा कभी किरदार करो कि लोग प्रेम भी करें, ऐसा कभी घर से मांग नहीं आई? एज एन एक्टर सब प्रेम करते हैं मुझे। जी। मेरे बच्चे भी, जब वो उस समय तो बहुत छोटे छोटे थे जब इस तरह की फिल्में आई, जी। तो वो भी एजुकेटेड थे, क्योंकि हम उनको रिहर्सल दिखाया करते थे। जो काम मुझे नेक्स्ट डे करना है, मैं उनको उनके सामने रिहर्सल करता था, ताकि उनको मालूम पड़े कि ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैं ऐसा नहीं हूँ, और उनको बताता भी था। सो उस तरह से सब एजुकेटेड रहे, तो परिवार से मुझे कोई समस्या नहीं हुई। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप ये सब काम कर रहे थे और जब शुरुआत आपकी सागर से हुई, तो सागर के विषय में, आपके अनुभव के विषय में जानना चाहेंगे, जो शुरुआत हुई सागर की आपकी। सागर में तो मैं किसी तरह की शुरुआत नहीं की मैंने जी। सिर्फ मैंने सागर में 7वीं क्लास पढ़ा, उसके बाद फिर मैं चला गया, और जब मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा का कोर्स किया, कोर्स करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने सीखा है, अगर हमारे
यदि आके हमारे सागर के बच्चे भी सीखें तो उनमें एक नई जागृति पैदा होगी। एक अच्छा थिएटर क्या होता है, एक अच्छी एक्टिंग क्या होती है, ये समझ पैदा होगी और जिन लोगों में अच्छा टैलेंट होगा वो आगे बढ़ जाएंगे। सर आपसे अंतिम प्रश्न कि जैसे कि आप अब एक रंगमंच के माध्यम से सागर में एक नई चीज़ लाए हैं जो कि एक अलग विधा हमारे ख्याल से बच्चों के लिए या यहाँ के दर्शकों के लिए लाए हैं, उसके बारे में चाहेंगे कि सर जो आप नाटक लाए हैं सागर में उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। ये नाटक बुंदेली धरती का हिंडोला मैंने इसको लिखा है जी और महिलाओं की स्थिति हमारे बुंदेलखंड में क्या है इसको फोकस किया है और स्थिति बेहतर होनी चाहिए, आदमी का चरित्र बेहतर होना चाहिए, हमारे समाज में इसको बेहतर से बेहतर बनाने की स्थिति होनी चाहिए, दुनिया और बेहतर दिखनी चाहिए, हमारा बुंदेलखंड और बेहतर दिखना चाहिए, हमारे बुंदेलखंड के लोग और बेहतर दिखने चाहिए। जी इस तरह की सोच के साथ मैंने ये नाटक लिखा है। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो अभिनय आप कर रहे हैं, आपने अब लेखन भी किया, डायरेक्शन भी किया, तो क्या सिनेमा में भी लेखन और डायरेक्शन देखने मिलेगा क्या भविष्य में? नहीं, मेरी ये कोशिश नहीं है। बस भविष्य मेरा मैं जो सोचा है कि एक इंस्टीट्यूट में खड़ा करूँगा अपने मध्य प्रदेश में और अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को सिखाते हुए उनको अपना ज्ञान बांटते हुए, उनको सक्षम बनाते हुए बाय करना चाहता हूँ अपने बच्चों के बीच, अपने लोगों के बीच, अपनी ज़मीन पर। हमारे साथ थे गोविंद नामदेव जी जो कि अभिनय के क्षेत्र में काफ़ी पहचान रखते हैं, जिनकी पहचान के विषय में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जो कि आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। इन्होंने आज हर माध्यम से, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे रंगमंच हो, चाहे सिनेमा हो, हर विषय पर, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है और हमारी बुंदेलखंड का वो गौरव है। तो सर हमारे कार्यक्रम में आप आए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।